नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। बाबाओं का अंडरवर्ल्ड लोगों की धार्मिक भावनाओं का फायदा उठाता है। आस्था और अंधविश्वास के बीच फर्क ना कर पाने की भूल लोगों को ढोंगियों का शिकार होने पर मजबूर कर देती है। संतान का आशीर्वाद देने के नाम पर यौन उत्पीड़न करने को लेकर कटघरे में खड़ा यूपी के रामशंकर तिवारी की कहानी बड़ी अजीब है। देखिए, एक आपराधिक चरित्र वाले शख्स को कैसे लोगों ने भगवान बना दिया। इन तस्वीरों से बाबा की हैसियत का अंदाजा आपको हो गया होगा। यूपी के बाराबंकी का रामशंकर तिवारी उर्फ परमानंद उर्फ काली शक्ति कल्याण वाला ये बाबा देवा इलाके के हरई गांव का भगवान बना बैठा था। यूं तो ये दावा करता था कि इसके पास हर एक मर्ज का इलाज है, हर एक परेशानी का नुस्खा है। लेकिन ये धूर्त जिस कुकर्म के लिए सबसे ज्यादा चर्चा में था, वो है बे औलादों को संतान देने का दावा। और संतान सुख के लिए चंगुल में आई महिलाओं के कथित इलाज का इसका जो मॉडस ऑपरेंडी था, वो था उनका शारीरिक शोषण। जैसे लड़कियों के साथ जबरदस्ती की जाती है, जो औरतें आती हैं या खुद वो अपनी मर्जी से ये सब करवाती हैं, या उन्हें किसी तरह का लालच दिया जाता है। अब ये तो नहीं बता पाऊंगी जबरदस्ती होता है जी, या कि स्वेच्छा से होता है जी, लेकिन दरबार में ये घृणित कर्म होता है। शोषण के साथ साथ उनसे जितना उनका धन होता है वो धीरे धीरे खींच लेते हैं। और जब वो गरीब हो जाती हैं उसके बाद उनका पल्ला छोड़ देते हैं और फिर उनके दलालों के जरिए और नई नई औरतें आया करती हैं, नए नए आदमी को गुमराह करके उनको फंसाया करते हैं। उन जिन लड़कियों का ये यूज करता है, फिर जब वो गरीब हो जाती हैं तो उसके बाद उन्हीं के जरिए दूसरी औरतें मंगवाता है बाबा। अपने आश्रम में भक्ति संगीत के बीच महिलाओं का शोषण करने वाला रामशंकर तिवारी उर्फ परमानंद उर्फ काली शक्ति कल्याण वाले का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। तभी से गेरवे चोले वाला ये अपराधी फरार। वीडियो सामने है, उसकी जो है हम लोग जांच कराएंगे कि कितना सत्य है और कब का वीडियो है। और जो हमने लेटेस्ट जो डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर लिया है उसको भी देखा जा रहा है कि पूरे तथ्यों संज्ञान लाते हुए इसमें आगे कार्रवाई की जाएगी। FIR जो है वो IT एक्ट के मुकदमे में और धोखाधड़ी के धाराओं में दर्ज की गई है और इसकी फर्दर इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। पुलिस ने अभी रामशंकर तिवारी और परमानंद और काली शक्ति कल्याण वाले नाम के इस फर्जी बाबा पर महिला उत्पीड़न और बलात्कार जैसे संगीन धाराएं नहीं लगाई है। सवाल है कि पुलिस और प्रशासन की नाक के नीचे कैसे कोई धूर्त महिलाओं का शोषण करता रहा और पुलिस सिर्फ सोशल मीडिया के वीडियो के बाद हरकत में आई। स्थानीय लोगों का तो आरोप है कि हराई बाबा नाम से भी जाने जाने वाले रामशंकर तिवारी और परमानंद और काली शक्ति कल्याण वाले को पुलिस का संरक्षण मिला हुआ है। इस धूर्त पर पहले से ही 9 आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस का संरक्षण यहाँ पूरी तरह से है। पुलिस कोई इनके यहाँ रैक नहीं मारती है। पुलिस आती है तो दूर से चली जाती है, बस दरबार तक आई। हरई गांव के गिरीश तिवारी नाम के शख्स का तो दावा यहाँ तक है कि रामशंकर तिवारी और परमानंद और काली शक्ति कल्याण वाले की हैसियत आम पुलिस वालों से भी ज्यादा थी। और जो यहाँ पर पुलिस वाला आगे बढ़ता है तो उसका ट्रांसफर इतनी दूर कर दिया जाता है कि वो यूपी देखना मुश्किल हो जाता है उसको। यहाँ अशोक साहब थे, वो आए, उनको थोड़ा सा इनकी तरफ निगाह उठाई, उनको उससे हाथापाई किया, इसने मारपीट करने पर उदाम तैयार हो गया। उसके बाद उनका ट्रांसफर करवा दिया। सवाल है कि ये अपराधी कैसे महिलाओं की इज्जत से खेलता रहा, कैसे लोगों की आंखों के सामने बेधड़क अपराध करता रहा और पुलिस से लेकर समाज तक मूक दर्शक ही बने रहे। आखिर क्यों? नीरज मिश्रा, जी मीडिया, बाराबंकी। आस्था एक पवित्र चीज है, लेकिन वो अंधी नहीं हो सकती। लेकिन यूपी के बाराबंकी का रामशंकर तिवारी तो एक छोटी मछली है। इस देश में आस्था के नाम पर गोरख धंधा करने का आरोप कई हाई प्रोफाइल बाबाओं पर लगा है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।
कोई शख्स आस्था के जरिए इलाज के नाम पर किस तरह पूरे समाज की इज्जत को भी तार तार कर सकता है, इसका नायाब नमूना है बाराबंकी का राम शंकर तिवारी और परमानंद और काली शक्ति कल्याण वाला। लेकिन आस्था के चोले में शारीरिक उत्पीड़न के अपराध का ये पहला मामला हो, ऐसा नहीं है। आस्था के नाम पर शारीरिक उत्पीड़न का सबसे हाई प्रोफाइल मामला है आसाराम का। आसाराम पर जोधपुर के पास मनई आश्रम में 16 साल की एक नाबालिग लड़की से बलात्कार का आरोप है। 2 सितंबर 2013 से आसाराम जेल में है और उसे अब तक जमानत नहीं मिली है। आसाराम और उसके बेटे नारायण साईं पर सिर्फ एक नहीं बल्कि कई संगीन मामले कटघरे में हैं। साल 2000 में आसाराम के आश्रमों के लिए जमीन हथियाने के कई मामले दर्ज हुए। आसाराम पर गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान में जमीन हथियाने का आरोप है। 2008 में अहमदाबाद के मोटेरा आश्रम में 2 लड़कों की मौत पर विवाद हुआ और आरोप लगा कि आश्रम में काला जादू होता है। और आखिर में 2013 में जोधपुर में नाबालिग लड़की से रेप का आरोप लगा। विवादों में आया ऐसा ही एक और हाई प्रोफाइल बाबा है जिसका नाम है नित्यानंद। महिला भक्तों के यौन उत्पीड़न का आरोप नित्यानंद पर भी लगा। नित्यानंद के खिलाफ कर्नाटक की अलग अलग अदालतों में धोखाधड़ी, बलात्कार, अप्राकृतिक सेक्सुअल एक्ट और जमीन हथियाने के 12 मामले लंबित हैं। सिर्फ पुरुष ही नहीं, आस्था के नाम पर गोरख धंधे का आरोप खुद को राधे मां कहने वाली एक महिला पर भी लगा है। आस्था के नाम पर धोखाधड़ी के भारत में इतने किस्से हैं कि एक पूरी किताब लिखी जा सकती है। आखिर क्यों आस्था के नाम पर धोखाधड़ी करने वालों से लोग सजग नहीं हो पाते? अब बाराबंकी के राम शंकर तिवारी और परमानंद और काली शक्ति कल्याण वाले का ही मामला देखिए। उसकी तो पूरी हिस्ट्री लोगों के सामने थी, लेकिन लोग अंधे बने रहे। और ये इनका सेक्स रैकेट कब से चल रहा है? सेक्स रैकेट नहीं, पहले ये झाड़ फूक का काम करते थे, पहले प्राइवेट प्रैक्टिस करते थे। अच्छा। उसके बाद ये झाड़ फूक का काम करने लगे। हाँ। उसके बाद ये निसंतानों को संतान, बेरोजगारों को रोजगार, अच्छा। अन्य अन्य बीमारियों से संबंधित जो भी लोग यहाँ आते थे उनकी समस्याओं का ये निदान करते थे। जी। उसके बाद जो निसंतान अधिक आते हैं जी, और अंदर तमाम तरीके की यहाँ पर लीलाएं चलती हैं। मेरे जिंदगी में मैं गए 35 सालों से इस क्षेत्र में काम कर रहा हूँ। मैंने कोई बाबा ऐसा अपवाद नहीं देखा कि जो इस ढंग के संबंध नहीं बनाता है। इसलिए हम सब लोगों ने इसके बारे में सजग रहना चाहिए। हर औरत बच्चा चाहती है। जब पहले 2 साल में शादी के बाद में उसको बच्चा नहीं होता है, तब उसके ससुराल वाले ही उसको किसी बाबा के पास में भेजते हैं और निसर्ग के नियम के अनुसार बाबा से उसको अगर बच्चा हो गया तो फिर वो बच्चा दैवी शक्ति से प्राप्त हुआ है, भगवान की कृपा से प्राप्त हुआ है, किसी सिद्धि से प्राप्त हुआ है, ऐसा माना जाता है अपने समाज में। इसमें दिक्कत यह है कि बाबा तो उस औरत का शोषण करते ही है, बच्चा होने के बाद में भी उसको नहीं छोड़ते, पूरे जिंदगी भर उसका शोषण करते रहते हैं। धर्म का चोला ओढ़कर कोई सेक्स रैकेट भी चला सकता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण 2010 में मिला था, जब खुद को इच्छाधारी कहने वाले शिव मूर्ति द्विवेदी और राम मूरत द्विवेदी और राजीव रंजन द्विवेदी और भीमानंद जी महाराज चित्रकूट वाले को गिरफ्तार किया गया था। पिछले साल अगस्त में भी ओडिशा में खुद को कृष्ण का अवतार कहने वाला सारथी बाबा और संतोष राउल एक MBBS छात्रा के साथ होटल में कथित तौर पर देखा गया। सारथी बाबा पर कई अनैतिक कामों के मामले में ओडिशा में केस चल रहा है।
बाबाओं के अंडरवर्ल्ड की कहानियां लंबी हैं। समाज ऐसे बाबाओं के होने का अभिशाप समझता है, लेकिन ऐसे तमाम लोग होते हैं जो इनके चंगुल में आ ही जाते हैं। तो जो बाबाओं पे फेथ है, बिलीफ है, और उसके बाद में जो बाबा पर्सुएसिव लैंग्वेज यूज करते हैं, तो उसका ये मिला जुला इम्पैक्ट है। और इनिशियली ऐसा नहीं होता है कि बाबा फर्स्ट कांटेक्ट में ही यूजुअली बोलते हैं कि हाँ ऐसा करना है। तो वो अपनी एक प्रक्रियाएं बनाते हैं, रिचुअल्स बनाते हैं, उनके साथ मूव करते हैं, उसके बाद में फिर उस तरफ मूव करते हैं। ज़्यादातर केसेस में जो देखने को मिलता है वो यही होता है। राम शंकर तिवारी उर्फ परमानंद उर्फ काली शक्ति कल्याण वाले को पुलिस गिरफ्तार कर भी ले, लेकिन पीड़ितों का मानसिक कष्ट कैसे दूर होगा? कैसे वो सामान्य जीवन जी सकेंगे? ये एक बड़ा सवाल है। मुंबई से नित्यानंद और दिल्ली से पूजा मक्कड़ के साथ नीरज मिश्रा, जी मीडिया, बाराबंकी। ढोंगियों का कारोबार सिर्फ कुछ लोगों को नुकसान पहुंचाता है, अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आपका मानना गलत है। सच्चाई तो ये कि बाबाओं का अंडरवर्ल्ड सीधे तौर पर देश की अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचाता है, देश की छवि को खराब करता है। ये बताओ कि मां कामाख्या के मंदिर कब गए? करीब 20-25 दिन हुए। 20-25 दिन हुए। चुन्नी देखी थी वहां पड़ी? जी देखी थी। चढ़ाई नहीं? चढ़ाई थी। कितनी बड़ी थी भाई? इसके पहले तो बड़ी चढ़ाई थी, अब की बार जब गया था तो नॉर्मल जो होती है वही चढ़ाई थी, छोटी साइज थी। पहली बार बड़ी थी, इस बार थोड़ी छोटी थी। जी। तो क्या सोच रहा है कि माँ कामाख्या वो मंजूर कर लेंगी? अब बड़ी चुन्नी चढ़ाना, फिर कृपा तुम्हारी बड़ी आएगी। जो पहले चढ़ाई थी वही चढ़ाना, साइज कम मत करना। ठीक बाबा जी। नहीं तो तुम्हारा भी फिर कृपा का साइज कम हो जाएगा। ठीक बाबा जी। क्या किसी समस्या का इलाज ऐसे होता है? लेकिन खुद को निर्मल बाबा कहने वाला निर्मलजीत सिंह नरूला परेशान लोगों को ऐसे ही नुस्खे बताता है। यूं तो उस पर अंधविश्वास फैलाने के मामले चल रहे हैं, लेकिन उसका निर्मल दरबार बंद नहीं हुआ है। कई टीवी चैनलों पर खुद का शो प्रसारित करने वाले निर्मल बाबा ने एक बार खुद कहा था कि उसकी संपत्ति 238 करोड़ रुपए सालाना है। सवाल है कि आस्था के नाम पर चलने वाला यह कारोबार क्या भारत की अर्थव्यवस्था में दीमक नहीं लगा रहा?